अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेजिटेशन रेट्स। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट ज़बरदस्त और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि हम देख रहे हैं आपके साथ पार्ट टू जिसने नहीं देखा, सॉरी पार्ट वन जिसने नहीं देखा वो इसके पिछली वीडियो है वो पार्ट वन है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल के बारे में बताएंगे मौलाना सर भाई। टाइटल वही है जो मज़हब के सियासत सॉरी आर्मी के बीच में मज़हब और सियासी तफरीक डालना। हाँ, तो अग्निपथ स्कीम के बारे में जो कि नरेंद्र मोदी का इल्ज़ाम लगाया कुछ सियासी लोगों ने, तो देखते हैं फिर आपके साथ मिलकर वहीं से आगे पार्ट टू जो हमने वीडियो जहाँ पार्ट वन छोड़ा था, फिर इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम करते हैं स्टार्ट स्टार्ट। 15 मिनट से। आप गढ़वाल राइफल्स को देखिए, जय बद्री विशाल। जो बद्री विशाल हैं वो विष्णु विष्णु भगवान के अवतार हैं। गढ़वाल राइफल्स जब भी लड़ाई में जाती है, जय बद्री विशाल का नाम लेके दिल में रख के जाती है। अब आप बोलेंगे साहब ये तो कम्युनल है, ये तो चीज ही गलत है, ये तो इनको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलें, जय कार्ल मार्क्स बोलें कि जय माओ बोलें, क्या बोलें? अरे भाई, भगवान तो अपने भगवान ही होते हैं, उनका नाम लेके तो लड़ाई के लिए जाओगे। जाट रेजिमेंट का जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। डोगराई की लड़ाई का आप सुनिएगा, जाटों ने कैसे खड़काया था पाकिस्तानियों को, खिड़कियां हिल गई थी पूरे पाकिस्तान की। ये आपको समझना पड़ेगा। ये नेता ऐसी फालतू में, आप सरकार को कॉर्नर करिए, जरूर करिए, ये आपका फर्ज है, ये आपका हक है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन इंटेलिजेंट सवाल पूछिए। ऐसे बेवकूफी के सवाल पूछेंगे फौज को लेकर, फिर हमें आना पड़ेगा। मैं कभी पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता दोस्तों, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसा खास। लेकिन बात यह है ना कि कुछ अकल अकल का सबूत दें कि हाँ, हम में अकल है और हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पालमपुर गया था शूट करने आज से 3 साल पहले। मैं भूल गया उस अफसर का नाम, बड़ा स्मार्ट यंग सीओ था, कमान अधिकारी। आर्टिलरी की यूनिट थी वहां पे, तो उन्होंने खाने वाने पे बुलाया। तो जैसे फौज में होता है कि अगर कोई वेटरन दिख गया आपको, और तो वह आइए हमारे साथ खाना खाइए, चाय पीजिए, एक कर्टसी होती है फौज में, और फौज मानती है। तो जहां भी मैं जाऊंगा, मेरे कोई सीनियर भी होंगे या कोई मुझसे जूनियर भी होगा, कोर्समेट तो फिर कोर्समेट है, वो तो भाई है, उसका तो वो बुलाएगा नहीं तो हम खुद ही पहुंच जाएंगे उसके घर। लेकिन सीनियर जो बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं। जनरल्स होंगे, उनको पता लगेगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का कोई है तो बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वो दिल्ली में होंगे, मुझे लगेगा कि मेरे रेजिमेंट के कोई जनरल आए, मैं जाके मिलूंगा उनसे, मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा। ये एक तौर तरीके हैं फौज के। खैर, पालमपुर की बात है 3 साढ़े 3 साल पहले की। आर्टिलरी यूनिट थी वहां पे। मैं पैराग्लाइडिंग कवर करने गया था, वहां पे आर्मी का एक पैराग्लाइडिंग नोड है, तो मैं भी वहां से कूदा, फिर वो पहाड़ वहाड़ से ना वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो वो आर्टिलरी की यूनिट थी वहां पे, तो मैं, सीओ ने बुलाया तो मैं गया वहां पे। यंग सीओ, वो जो सीओ थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कर्नल साहब थे, वेरी यंग कर्नल। वो थे हरियाणा के रहने वाले, अगर मुझे याद है तो, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, वो हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली, और ये आर्टिलरी, तोप खाना जो है ना, जो तोपें रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे ही उनसे, मैंने देखा कि उनके ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति लगी है। तो मैं बोला ठीक है, होते ना, आप किसी को मानते हैं तो आप लगाते हैं प्रेरणा के लिए। फिर मैंने उनके वो यूनिट के गेट में भी देखा, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और ये सब करके वहां पे लिखा हुआ था यूनिट में, और वो उनका वो भगवा झंडा जो था मराठों का। और वो तो ये ऑफिसर जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे ये बोला, वो मुझसे कहता है ऑफिसर कि मैं मराठा हूं। तो मैंने बोला आप तो कह रहे हरियाणा के रहने वाले। मैंने ऐसे पूछा, मुझे पता था क्यों कह रहे हैं वो कि मैं मराठा हूं। कह रहा साहब मेरे सारे ट्रूप्स मराठा हैं, और अब तो मैं, मेरा खाना मराठा, मेरी सोच मराठा, मेरी बोली मराठा। और वो ऑफिसर जो कि हरियाणा का था, वो मराठी में बात कर रहा फटाफट। फिर हम लोग गए, बड़ा खाना था वहां पे, उनका कोई चल रहा था, कोई होगा कोई फंक्शन, तो उसमें हमें भी बुला लिया। तो वहां पे थेचा खिलाया था हमें, कुछ मिर्च का था, वो बड़ा खतरनाक सी चीज़ थी, बट इट वॉज वेरी टेस्टी, मुझे याद है। तो वहां पे हमने उनके साथ बैठ के मराठी खाना खाया। तो
ये फौज का कल्चर है। फौज अभी भी आर्मर्ड कोर में आप जाइए तो बोलेंगे साहब स्क्वाड्रन, जैसे हमारी कंपनीज होती हैं वहाँ पे स्क्वाड्रन होती हैं, तो बोला साहब ये खालसा स्क्वाड्रन है, वहाँ पे सिख हैं, ये मुस्लिम स्क्वाड्रन है, वहाँ पे मुसलमान है सब, बोला साहब ये जाट स्क्वाड्रन है, राइट? ऐसा है, ये आज की तारीख में है ऐसा फौज में। अगर आप और आप आर्टिलरी में चले जाइए, जैसे मैंने आर्टिलरी का आपको बताया, आर्टिलरी में भी ये सिख यूनिट्स हैं, देयर आर प्योर यूनिट्स आरटी में, प्योर यूनिट्स हैं, सिख यूनिट है वो तोपखाने की, प्योर आपको सारे सिख देखेंगे वहां पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं का आपने नाम सुना है, रिजांगला का आपने नाम सुना होगा, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह कहां के थे? मेजर शैतान सिंह थे आपके राजस्थान के, जोधपुर के रहने वाले मेजर शैतान सिंह, ठीक है? उनके ट्रूप्स अहीर थे, जिसमें से कि 60-70% हरियाणा के थे, रेवाड़ी के रहने वाले, कुछ कुछ यूपी के होंगे, कुछ कुछ कहीं मध्य प्रदेश कहीं के थे, पर मैक्सिमम ट्रूप जो थे 70-75% या 60% जितने भी थे वो रेवाड़ी के, हरियाणा के अहीर थे। 13 कुमाऊं जो है वो पूरी की पूरी प्योर अहीर यूनिट है, और वो है वो कुमाऊं रेजिमेंट में। अब आप बोलेंगे साहब कुमाऊं रेजिमेंट का अहीर ट्रूप से क्या लेना देना है? ये और यही अहीर थे जिन्होंने चाइनीज को खड़काया था 16,000-17,000 फुट की ऊंचाई में, -25 डिग्रीज, खाली हाथों से। जब चाइनीज के पास ऑटोमेटिक हथियार थे, अहीरों ने खाली हाथ से चीनी फौज की गर्दनें तोड़ दी थी। 1300 चीनी मारे थे, 1300 लाशें गिनी गई थी वहां पे चीनियों की, और पूरी की पूरी चार्ली कंपनी वाइप आउट हो गई थी। 122 में से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। मेजर शैतान सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए, परमवीर चक्र मिला था उनको। तो ये फौज का इतिहास है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों आके लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कुछ बोलना है, आज मैंने कोई बयान देना है, चलो। आप मोदी सरकार को आपको टारगेट करना करिए ना, हमने थोड़ा ना रोका है कभी। हम कभी आए हैं, मैंने कभी खास वीडियो बनाया कि क्यों आपने मोदी जी को ऐसा क्यों बोला? आप बोलिए ना, आपका पूरा हक है, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? आई एम नोबडी। और आप फौज के लिए बोलेंगे फिर तो। अब ये वो कह रहे हैं कि 1795 में एक रेजिमेंट है। उस समय मोदी जी पैदा हुए थे क्या? या भाजपा थी या आरएसएस थी? या अमित शाह जी पैदा हुए थे उस वक्त, आज से 250 साल पहले? ये सब जो इंडियन आर्मी आज आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी इंडियन आर्मी जो है ये बहुत पहले की बनी हुई है। अब एक हमारी यूनिट थी 14 कुमाऊं। 14 कुमाऊं ब्रैकेट में लिखते हैं ग्वालियर, वो ग्वालियर स्टेट फोर्सेस से उनका ताल्लुक था। 14 वो 5 मैक बन गई है, राइट? 15 कुमाऊं इंदौर स्टेट फोर्स, होलकर स्टेट फोर्सेस। तो ये जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, अब अलग अलग चीज है ना। फर्स्ट पंजाब, मैंने आपको सबसे पहले पंजाब रेजिमेंट का बताया ना, 1700 कितने में पंजाब रेजिमेंट, पंजाब, फर्स्ट पंजाब इज नाउ फर्स्ट पैरा एसएफ, वो 1 पैरा एसएफ हो गई है, कोई मैक में कन्वर्ट हो गई, तो ये सब ऐसे होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो उनका जो अक्स है, राइट, जो उनकी शैडो है, जो उनकी परछाई है, ये जो उनका निचोड़ है, वो कभी फौज से दूर नहीं रहता। तो मैं जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जाने दीजिए, जिस चीज में आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में कम बोलें। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आप ठीक है, आपको जो क्रिटिसाइज करना है, आपको भाजपा को जिसको भी करना करिए, लेकिन सर भारतीय सेना को छोड़ दीजिए, बस मेरी इतनी सी विनती है। और यही मैंने वीडियो आज बनाया है क्योंकि मुझे बुरा लगा। अब ये देखिए 2019 का यही एडवर्टाइजमेंट जो संजय सिंह जी ने ट्वीट करी थी कि अब देखिए ये है मोदी का घिनौना चेहरा और अब जाति पूछने लगे। 2019 में भी ये था, और आज से आप 25 साल पहले का निकाल दीजिए, तब भी वही था। जब इंटरनेट नहीं था इंडिया में तब भी वही था। आप 50 साल पहले निकालिए तब भी वही था। मेरी यूनिट 17 कुमाऊं, मैं 17 कुमाऊं से ताल्लुक रखता हूं, प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। भाई मेरी यूनिट प्योर कुमाऊनी, मेरी यूनिट में जो जवान है वो कुमाऊनी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। 100% प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। अफसर कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे अगर मैं ऑफिसर हूं, मैं कहीं से भी आ सकता हूं। हमारे वहां पे साउथ इंडियंस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, सभी हैं मिक्स ऑफिसर्स में। लेकिन जो जवान हैं, जवान मेरी यूनिट में प्योर कुमाऊनी जवान है, 100% प्योर कुमाऊनी। 3 कुमाऊं राइफल्स है हमारी रेजिमेंट की, एक यूनिट है 3 कुमाऊं राइफल्स। वो कुमाऊं रेजिमेंट में वो राइफल्स लिखते हैं, वो उसके बारे में कभी और बताऊंगा। वो दैट्स अ प्योर कुमाऊनी यूनिट, वो प्योर कुमाऊनी यूनिट है। फिर
आप कैसे अगर आपको किसी को, आप ये कह रहे हैं कि अपने रिलीजन का सर्टिफिकेट मत दो, आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये मोदी जी ने गलत कर दिया, अगर आप जाट रेजिमेंट में कैसे भेजेंगे? अब तो खैर मिक्स होने लगे हैं, काफी रेजिमेंट्स, काफी यूनिट्स मिक्स होने लगी हैं, वो भी एक इतिहास है कि मिक्स होने लगी हैं, ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन होने लगा है और बड़ी तेजी से चेंज हो रही है ये सब चीजें। लेकिन आज की तारीख में भी जो मैं बता रहा हूं सच्चाई है। अगर आपने जाट रेजिमेंट के अंदर जाट को भेजना तो पहले पता लगना चाहिए जाट है कि नहीं है, तभी जाएगा जाट रेजिमेंट के अंदर। सिख रेजिमेंट में जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिख रेजिमेंट में सिर्फ सिख जाते हैं, कुछ कुछ यूनिट्स प्योर होंगी, कुछ कुछ यूनिट्स मिक्स होंगी, जैसे कि कई यूनिट्स हैं कुमाऊं रेजिमेंट में भी जिसमें कि कुछ परसेंटेज अहीरों का है, कुछ परसेंटेज कुमाऊनियों का है, ऐसा होता है। कुछ यूनिट्स प्योर है, जैसे मेरी 17 कुमाऊं प्योर है, 3 कुमाऊं राइफल्स प्योर है, जैसे मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से मिक्स एंड मैच भी होता है और प्योर यूनिट्स भी होती हैं। तो अगर आपको किसी को प्योर यूनिट में भेजना पड़ेगा, आप किस प्रकार से भेजेंगे उसको, आप कैसे भेजेंगे उसको? 17 कुमाऊं में अगर आपको किसी जवान को भेजना है तो आप ऐसी भेज देंगे किसी को? मेरी पलटन में जो आएगा वो तो कुमाऊनी होगा ना, वरना मेरी पलटन में एंट्री नहीं है उसकी, वो कुमाऊनी होगा, बिकॉज माई यूनिट इज प्योर कुमाऊनी। मेरी यूनिट प्योर कुमाऊं है, वो तभी आएगा अंदर, पर नहीं। ये कानून है फौज का। तो इसको कोई भी जातिवाद से या धर्म से ना जोड़े। ये फौज के ट्रेडिशंस हैं, फौज के कस्टम्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते चले आए हैं। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि लोगों ने इतना इसके ऊपर गंद डाल दिया ना सोशल मीडिया में। आज देख रहा हूं लगातार फौज में कभी आपने देखा है कि फौज के अंदर कभी जाति और धर्म को लेकर झगड़ा हो गया हो? आपने कभी नहीं सुना होगा। बगल में मुसलमान है, इधर हिंदू है, इधर सिख है, इधर ईसाई है। पूरी की पूरी एक कंपनी है, मुस्लिम कंपनी, ग्रेनेडियर्स में, और ग्रेनेडियर्स में एक पूरी कंपनी है राजपूत। कभी देखा आपने झगड़ा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं ना, एक्चुअली सेक्युलरिज्म कैंटोनमेंट के बाहर बहुत कम है। जो लोग इसके बड़े चैंपियन बनते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म होनी चाहिए, उनको भी सेक्युलरिज्म समझ में नहीं आई, और जो इसके चैंपियन नहीं बनते, जो कहते हैं गलत है, उनको भी नहीं समझ में आई। असली में अगर आपको देखना है भारत में भाईचारा, तो आप किसी फौजी यूनिट के साथ रहिए, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वहां पर रहा जाता है और बड़े प्यार से रहा जाता है। जबकि जाट रेजिमेंट ये, राजरिफ ये, कुमाऊं ये, गढ़वाल ये, सिख ये, लेकिन सब भाइयों की तरह रहते हैं और एक दूसरे के लिए गोली खाने को तैयार है और खाते भी हैं गोलियां। तो ये फौज का एक यूनिक कल्चर है, ये फौज का रेजिमेंटेशन है, फौज का इथोस है, उसका डीएनए है, उसकी स्पिरिट है। आपका कोई फौजी दोस्त हो तो जाइए जरा उसके साथ रहिए 2-4 दिन कैंटोनमेंट के अंदर, आपको पता लगेगा कि फौज चलती कैसे। और जो बाकी नेता इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सर प्लीज आप सेना को खराब मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। इस वीडियो को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं, आप कमेंट्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पे और मेहनत करूं और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर बिल्कुल यार, वीडियो खत्म हो गया, इतना वीडियो था। तो यार वो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ठीक है पहले थी तो, या तो फिर ये कि ना हाँ वो बन गई थी तो चलते आ रहे हैं। और ये बात अच्छी बात है वैसे, ये वाली बात जो रेजिमेंट वाली, कि अलग अलग रेजिमेंट हैं, अलग अलग मज़हब के नाम पे, कुछ जातियों के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लेकिन लड़े नहीं आपस में। तो ये तो बेस्ट है, इससे तो अच्छा कुछ है नहीं उस तरह। और मेरे ख्याल से फिर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ एक बार सिलसिला चल गया तो ठीक है, चल गया। हाँ ये बात ज़रूर हो सकती है कि यार मज़हब के नाम पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें से प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो बात ठीक है, कि नहीं आ रही तो फिर अच्छी बात है। जैसे उन्होंने बताया कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लगे यार बता रहे हैं कि एक दूसरे की गोली खाने के लिए तैयार हो, खाते भी हैं, तो इससे बढ़ के फिर क्या चीज़ होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब क्या कहेंगे, काफ़ी मतलब तारीफ़ के काबिल है ये बात, ये सारी तारीफ है बिल्कुल। तो कि यहाँ पे इस तरह लड़े नहीं कभी ये लोग आपस में, कभी ऐसे आपस में दंगा नहीं हुआ। तो बाकी मेरा ओपिनियन तो इस हवाले से यही है। और जो सियासी इसमें रंग दिया जा रहा है वो बात तो गलत है, क्योंकि उसमें आर्मी को छोड़ के इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, खासकर वहाँ पे जहाँ पे आर्मी इंटरफेयर भी ना करे सियासत में। तो ज़बरदस्ती ज़रूर किसी पॉलिटिशियन ने जाके छेड़ना है
और इल्ज़ाम लगाने और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, जो कि हमने पार्ट 1 में भी बात की है। तो क्या ख्याल है तेरे इस बारे में? यही है कि अगर तो निज़ाम मेरे मेरे ख्याल से जिस तरह चल रहा है, अगर मसला नहीं आ रहा जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये मतलब गोली शोली खाने के लिए भी तैयार है, तो अगर मसला नहीं आ रहा तो फिर चेंज ना भी करे तो चलता है। हाँ ठीक है, मतलब जैसे चल रहा है आज का तो ये चल भी नहीं रहा, ये बहुत पुराना चल रहा है। अगर उतनी देर से चल रहा है अभी तक मसला नहीं इस आया, मीडिया कंपनी से लेके, हाँ, तो अगर अभी तक नहीं आया तो ठीक है यार, जैसे जिसको बेहतर लगे वो करे। इसमें हर बंदे को आज़ादी राय होनी चाहिए, जो उसका दिल करता है। लेकिन हाँ ये है कि इस चीज़ को पॉलिटिक्स के अंदर ना लेके आ जाए, वो एक अलग समझ लो कि स्टेज है, ये एक अलग स्टेज है, तो डिफरेंट है। अगर इनको मिक्स करेंगे तो जारी बात है वही हाल होगा जो यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने अपनी राय लाजमी बतानी है, आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।